Flexibility basically means that how much contraction and extension you can do of a particular muscle. The amount of range of motion that your muscle can go through from point A to point B, that is flexibility. हर एक joint का जो range of motion है, अगर हम उसको एक ही range of motion में अटक कर ट्रेन करेंगे तो वो जो मसल है वो उस रेंज ऑफ मोशन के लिए तैयार होता जाएगा टाइम के साथ साथ, और उस रेंज ऑफ मोशन में स्ट्रांग होता जाएगा। पर टाइम के साथ अगर आप एक रेंज ऑफ मोशन से बाहर ही नहीं निकल रहे हैं तो जो आपका मसल है वो उस रेंज ऑफ मोशन में अटक जाता है और स्टिफनेस क्रिएट हो जाता है। मसल स्टिफनेस इज बेसिकली व्हेन यू आर रिकवरिंग फ्रॉम मस्कुलर टीयर्स जो आपको ट्रेनिंग से मिलते हैं। वो मस्कुलर टीयर्स जब हील होते हैं तो उनके ऊपर नया मसल क्रिएट हो जाता है। तो मसल टीयर के बाद जब नया मसल उस मसल के ऊपर बनता है तो ऑलरेडी प्रेजेंट जो ब्लड वेसल्स हैं वो कई कभार दब सकती हैं और उनका जो ब्लड फ्लो है वो घट सकता है। अब अगर आप एक मसल को एक रेंज ऑफ मोशन में लेके जा रहे हैं और उससे कभी भी एक्सटेंड नहीं कर रहे, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेन नहीं कर रहे हैं, तो आपके जितने भी ब्लड फ्लो है उस मसल के लिए वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है और उस ब्लड फ्लो के रिस्ट्रिक्शन की वजह से मसल स्टिफनेस क्रिएट होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे फैशिया के बारे में। इमेजिन करो कि तुम्हारा जो मसल है उसके ऊपर एक पन्नी व्रैप करती जाए, वो फैशिया होता है। हमारे पूरे शरीर में हमारे मस्कुलर एनाटॉमी के ऊपर एक लेयर चढ़ी होती है फैशिया की। एक मसल है, जैसे मान लो ये, अब ये जो मसल है इसके ऊपर एक लेयर चढ़ा हुआ है फैशिया का, जिसके अंदर खुद की कैपिलरीज हैं, खुद का एक मस्कुलर न्यूरल जंक्शन है। व्हेन यू आर ट्रेनिंग दिस मसल इट इज़ ग्रोइंग इन साइज, सो द फैशिया इज बीइंग स्ट्रेच्ड। अब टाइम के साथ अगर आप उस मसल में कुछ भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं करेंगे या फिर उसको पूरे रेंज ऑफ मोशन में नहीं लेके जाएंगे तो वो फैशिया स्ट्रेच्ड आउट होकर वहीं पे फंसा रह जाएगा और वो आपको स्टिफनेस का एहसास देगा। यूजुअली अगर आपको जानना है कि आपके किसी भी मसल में स्टिफनेस या टाइटनेस है कि नहीं, तो सबसे पहले स्ट्रेट बैठकर आप हर एक रेंज ऑफ मोशन में मूव करके देखिए। अगर आपको स्लाइट सा भी पेन महसूस हो, दैट मीन्स कि आपका वो वाला पार्ट स्टिफ है उस रेंज ऑफ मोशन के लिए। जैसे अब आप स्ट्रेट बैठे हैं और अगर आप रोटेट करें और आपको बैक में ऊपर से नीचे तक कहीं भी हल्का सा भी माइन्यूट पेन फील होता है, दैट मीन्स आपका वो पार्ट में स्टिफनेस है, टाइटनेस है, एंड यू हैव टू ईदर स्ट्रेच इट या फिर उसमें ब्लड को आप अच्छे से पहुंचाएं ताकि वो स्टिफनेस टाइम के साथ जाए। इसके नुकसान ये हो सकते हैं, अगर आप ट्रेनिंग करे जा रहे हैं और अपनी मसल को टीयर्स दिए जा रहे हैं, उसको ब्रेक किए जा रहे हैं और वो मसल और वहाँ पे सख्त बनती जा रही है, टाइम के साथ जैसे जैसे वो स्टिफनेस बढ़ेगी और टाइटनेस बढ़ेगी, एक पॉइंट आ सकता है जब आप कुछ सामान रियल लाइफ में उठा लें या कोई ऐसा मूवमेंट कर लें जो आपकी रेंज ऑफ मोशन की कैपेबिलिटी से बाहर है, और वहाँ पर आपकी मसल आपको पेन दे सकती है। जितनी ज़्यादा स्टिफनेस आपकी मसल में होती है उतना ही ज़्यादा स्ट्रेस हार्मोन्स आपकी बॉडी में रिलीज़ होते हैं और उतना ही नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी मेंटल कंडीशंस पे भी होता है, वेयर यू आर कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट द पेन और द डिस्कम्फर्ट दैट इज़ बीइंग कॉज्ड टू यू, एंड वो आपको रियल लाइफ में फोकस करने में थोड़ी दिक्कत दे सकता है। योगा इज़ बेसिकली ब्रेथ पोस्चर को मिक्स कर दें अगर, और दोनों को साथ कंटिन्यूटी में एक फ्लो में करें, दैट इज़ बेसिकली योगा। डम डाउन डेफिनेशन ऑफ कोर्स सिर्फ ये नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें होती है। तुम्हारे यूटिलाइजेशन के लिए सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। सिंस फ्लेक्सिबिलिटी की इंपॉर्टेंस अब हमें पता चल गई है, हाउ टू डू फ्लेक्सिबिलिटी प्रोटोकॉल्स ऑन आवर ओन। सोर्स नहीं है तुम्हारे पास, तुम कहीं जा नहीं सकते हो, तुम पे नहीं कर सकते हो, उस केस में तुम्हें बस एक फ्लो बनाना है 6-7 पोजेस का और उसमें ब्रेथ एंड पोस्चर्स को इंक्लूड कर देना है। सिंपल ना, ऊपर से लेकर नीचे तक, नेक, रैप, बैक, चेस्ट, एब्स, क्वाड्स, हैम्स, काफ्स, ग्लूट्स एंड एडक्टर्स, ये सारी मसल्स हैं जो हमें स्ट्रेच करनी होंगी, जिनकी मोबिलिटी हमें बेटर करनी होगी। एंड दीज आर सम मोस्टली यूज्ड पोजेस, जैसे कोबरा पोज होता है, कैट एंड काउ सही पोज है लोअर बैक के लिए, कैमल पोज, काउ फेस, डाउनवर्ड डॉग। ये बेसिक पोज है जो अगर तुम थोड़े समय के लिए योगा किसी भी यूट्यूब के ट्यूटोरियल से करते रहो तो तुम्हें ये बेसिक पोज आ जाएंगे। इसके अलावा अगर तुम्हें खुद का फ्लो बनाना है, सिंपली फिगर आउट कि जितनी भी तुम्हारी मसल्स हैं इन सब में से सबसे ज़्यादा टेंशन कहाँ पे है, तुम्हें उस दिन किस पे फोकस करना है। जैसे ये मेरा फ्लो है पर्सनल, इसमें आई स्टार्ट विद लोअर बैक, मैं लोअर बैक पे फोकस करता हूँ बिकॉज मेरी सबसे ज़्यादा टेंस वही रहती है ड्यू टू स्क्वाट, डेडलिफ्ट या फिर बेंच प्रेस। उसके बाद अगेन थोड़ा सा लैट्स एंड अगेन लोअर बैक पे स्ट्रेच, देन आई मूव ऑन टू अपवर्ड डॉग
जिसमें थोड़ा बैक पे ही कॉन्ट्रैक्शन आता है, एब्स स्ट्रेच आउट होते हैं, नेक एंड अपर बैक। देन हियर वी हैव लोअर बैक का ही साइड लोअर बैक, एंड इधर अपर बैक एंड रोम्बॉइड्स। तो मैंने ये पूरा जो ये फ्लो है ये मैंने डिज़ाइन करा है खुद के लिए, मेरी बैक को ट्रेन करने के लिए, मेरी बैक को स्ट्रेच आउट करने के लिए। सिमिलरली तुम अपने हिसाब से एक लिस्ट बना लो मसल्स की, जैसे नेक, ट्रैप्स और चेस्ट, उसमें भी फ्रंट डेल्ट या फिर पैक, उसके बाद हैम्स या काफ, एक लिस्ट बना ली। उसके बाद इनके जो पोजेज हैं थ्रू गूगल यूजिंग द इंटरनेट, ऐसे पोजेज फिगर आउट कर लो, उनको अपने सामने पेपर पे लिख लो कि पोज 1, पोज 2, पोज 3, पोज 4, और इन 4 पोजेस को 30-30 सेकंड के लिए होल्ड करते हुए इनमें मूव करो। ये तुम्हारा पोस्चर का जो पार्ट है, इससे ये कवर हो जाएगा। बेसिकली तुमने अपने पोस्चर सिलेक्ट कर लिए और उसको कर लिया। अगर तुम्हें इतना दिमाग नहीं लगाना है, सिंपली गो टू यूट्यूब एंड सर्च ब्रेथ एंड फ्लो। इनका 2 प्रोग्राम्स हैं, एम्बार्क 7 डेज वाला और 28 डेज का भी है इग्नाइट। ये मैंने खुद में फॉलो कर रखा है, बहुत सही प्रोग्राम है। तो दोनों एग्जांपल मैंने तुम्हें दे दिए। तुम्हें खुद का फ्लो बनाना है तो, और तुम्हें किसी और का फ्लो फॉलो करना है तो। अब एक बार ब्रेथ की बात कर लेते हैं। ब्रेथ में ऊजाई ब्रेथ, अगर तुम ब्रेथ एंड फ्लो के चैनल को फॉलो करते हो जो मैंने तुम्हें रिकमेंड करा, या फिर कोई और भी चैनल, एट सम पॉइंट दे विल टीच यू अबाउट ऊजाई ब्रेथ। ऊजाई ब्रेथ में बेसिकली सर्दियों में किसी कांच के ऊपर ओस जमाने के लिए अपन एक्सहेल करते हैं ना, गले को कॉन्स्ट्रेन करके, उसे ऊजाई ब्रेथ बोलते हैं। अगर सेम चीज तुम होठ बंद करके करो। सो कीपिंग योर माउथ क्लोज्ड, अपने थ्रोट को कॉन्स्ट्रिक्ट करो, दबाओ, टू द पॉइंट दैट यू आर ब्रीथिंग मेक्स अ रशिंग नॉइस ऑलमोस्ट लाइक स्नोरिंग। अपने थ्रोट को इतना कॉन्स्ट्रिक्ट करो कि एक्सहेल करते हुए एक रशिंग साउंड है, जैसे दिस। उसके बाद अपने ब्रेथ को डायफ्राम से कंट्रोल करो। दिस इज इंपॉर्टेंट। कीप योर इनहेलेशंस एंड एक्सहेलेशन इक्वल इन ड्यूरेशन। इसे ऊजाई ब्रेथ बोलते हैं। बेसिकली सपोज मैं एक पोज में था, जैसे डाउनवर्ड डॉग। अब डाउनवर्ड डॉग से पोज में मैंने पहले इनहेल किया, देन एक्सहेल। अभी एक्सहेल करते हुए आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पोज। तो पोज 1, पोज 2 के बीच का जो ब्रिज है, दिस इज ऊजाई ब्रेथ। इसके बेनिफिट्स क्या है? डायफ्राम ब्रीदिंग करने से बेसिकली सबसे पहले तो लंग की कैपेसिटी पे अच्छा इफेक्ट पड़ता है। दूसरा, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम रिलैक्स हो जाता है, बॉडी में कॉर्टिसोल हार्मोन लेस हो जाता है, तो मसल की ही टेंशन नहीं, अपनी बॉडी की टेंशन भी, अपनी मेंटल टेंशन भी कम कर रहे हो। एंड इसके बेनिफिट्स लाजवाब हैं। स्लीप अच्छी आएगी, रिकवरी अच्छी होगी, मेंटल स्टेट अच्छा रहेगा। इसके अलावा साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक डायफ्रामिक ब्रीदिंग जो होती है, इसमें तुम्हारा डायफ्राम खुलता है और फिर बंद होता है, इसके तो वैसे भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जो नेजल ब्रीदर्स नहीं होते, जो माउथ ब्रीदर्स होते हैं, उनको तो खासकर इस चीज़ पे काम करना चाहिए। स्टार्टिंग में थोड़ा होता है इशू कि जब तुम ऊंचाई ब्रेथ कर रहे हो तो जो अमाउंट ऑफ एयर यू कैन टेक इन इज लो, बट टाइम के साथ विद प्रैक्टिस दैट कैन बी इंक्रीज्ड। अब वंस यू हैव द एस्पेक्ट ऑफ ब्रेथ कवर्ड, जो भी तुम्हारा फ्लो बना है, जैसे सपोज ये मेरा फ्लो है, इस फ्लो में उस ऊंचाई ब्रेथ को डाल दो। पोज 1 से पोज 2, फिर पोज 3 से पोज 3, हर एक पोज में ऊंचाई ब्रेथ करते हुए निकलो। और अगर तुम्हें ट्यूटोरियल चाहिए, अभी के अभी गूगल पे जाओ, यूट्यूब पे जाओ एंड जस्ट सिंपली सर्च ऊंचाई ब्रेथ एंड उसका कोई भी ट्यूटोरियल देख लो एंड फॉलो दैट। इसके अलावा ये बेसिक पोजेस जो मैंने यहाँ पे डाले हैं, या फिर ऊपर जैसे मैंने नेक के 1-2 डाले, नेक में जैसे साइड रोटेशन, नेक का रोटेशन हो गया, साइड पे स्ट्रेच हो गया, और टिल्टेड फॉरवर्ड फ्लेक्शन, ये छोटे मोटे स्ट्रेचेस हैं। इन पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है किसी वीडियो में, बिकॉज ये इजीली अवेलेबल है ऑनलाइन भी। अगर तुम बस गूगल पर डाल दो नेक स्ट्रेचेस तो तुम्हें मिल जाएंगे, और इतना करने की भी ज़रूरत नहीं है। वीडियो पर डाल दो यूट्यूब पर जाके, नेक योगा, नेक स्ट्रेचिंग 10 मिनट 15 मिनट, वो तुम्हें दिखा देगा। बट वो सिर्फ तब जब उस पर्टिकुलर एरिया में कोई पेन है या दिक्कत है। उसके अलावा एक पर्टिकुलर फ्लो ऑफ योगा यू कैन फॉलो फ्रॉम यूट्यूब। अब यहाँ से आगे कहाँ, जब तुम्हें काफ़ी सही टाइम हो जाएगा योगा करते हुए, फ्लो करते हुए, और तुम एक्सपीरियंस्ड हो गए और तुम्हें समझ में आ रहा है कि ओके मेरी रिकवरी अच्छी हो रही है, मेरी बॉडी स्ट्रेचिंग अच्छी हो रही है, मेरी मोबिलिटी इंक्रीज हो रही है, वहाँ से तुम नेक्स्ट जा सकते हो एनिमल फ्लो की तरफ, जिसके ऊपर मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा अगली। उससे पहले 1-2 वीडियोज़ और हैं। इस वीडियो में इतना ही। फ्लेक्सिबिलिटी की इंपॉर्टेंस बता दी है, फ्लेक्सिबिलिटी के रिसोर्सेज शेयर कर दिए हैं, प्लस ऊंचाई ब्रेथ के बारे में बता दिया है। इसी ही चीज़ को अभी के लिए इम्प्लीमेंट कर लो, काफ़ी है। धीरे धीरे महीने के बाद और चीज़ें इम्प्लीमेंट करी जा सकती